चलिए सर आगे बढ़ते हैं। IFRS 15 के जो हमने प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल कवर करना है, उन फर्दर स्टेप्स को कवर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको मैं समझा देता हूँ। रीजन भी इनके आने वाले सवालों पे फिर जनरल एंट्रीज भी बना रहे होंगे, तो हमें ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होंगी तो हम जनरल एंट्री प्रॉपर्ली प्रोड्यूस कर पाएंगे। कुछ 3 डेफिनेशंस मैंने आपके सामने लिखी है, मैं पहले से रीड कर रहा हूँ और फिर से हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक टर्म है कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, एक टर्म है कॉन्ट्रैक्ट एसेट और एक टर्म है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल? सर, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज योर अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन। पैसे रिसीव करने का, पैसे मांगने का अनकंडीशनल राइट, irrespective of the fact परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर से पैसे मांगने या पैसे रिकवर करने का अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, बावजूद इसके कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई किया है या नहीं किया, बावजूद इसके कि आपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस दिए हैं या नहीं दिए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास अनकंडीशनल राइट टू रिकवर कंसिडरेशन आ जाता है तो आप अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल का एसेट रिकॉर्ड कर रहे होंगे। एक और टर्म हमने लिखी है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट? सर, कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने कस्टमर को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर दिए, लेकिन आपका राइट टू कंसिडरेशन कंडीशनल है, डिपेंडेंट है, कंटिजेंट है किसी फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। इन दोनों में फर्क है। दिस इज अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन, दिस इज कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन। यहां परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी नहीं करती फर्क नहीं पड़ता, यहां कंडीशनल राइट होगा और उन गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट होगा जो आप कस्टमर को डिलीवर कर चुके हो। और तीसरा मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज कंसिडरेशन रिसीव्ड और कंसिडरेशन ड्यू फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर। आपने कस्टमर से पैसा रिसीव कर लिया या पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश हो गया, कंसिडरेशन ड्यू हो गई, लेकिन काम आप फ्यूचर में करोगे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फ्यूचर में सेटिस्फाई करोगे, गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में दोगे, तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जन्म ले रहा होगा। अब ये तीनों बातें मैंने सिर्फ उर्दू में ट्रांसलेट की है। जब तक मैं एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल ना दूं, हमें समझ नहीं आएगा कि कब कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, कब कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है। तो हम इसके लिए डिफरेंट तरह की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेते हैं सर हम अपने IQ स्कूल की, लेट्स से फॉर एग्जांपल सर IQ ने FAR2 लॉन्च किया। FAR2 की फीस डिसाइड हुई 18,000 रुपए और FAR2 का ड्यूरेशन होगा लेट्स से 6 मंथ्स। 6 महीने तक मैं आपको FAR2 की क्लासेस कंडक्ट करवाऊंगा, 18,000 रुपए की फीस है। यानी कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चलूं तो इसका मतलब है कि हर महीने मैं आपको 3,000 रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूंगा। अब एक पॉलिसी है कि भाई IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में कोई डेमो नहीं है, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में कोई डेमो नहीं है। आपने अगर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में क्लासेस लेनी है तो पहले ही दिन IQ को पैसे देने पड़ेंगे, और पहले दिन जब आप पूरी फी पे करके IQ में आओगे तो आपको क्लासरूम में बैठने की इजाजत होगी। तो सर केस 1, नो डेमो, फुल फी टू बी पेड इन एडवांस बिफोर फर्स्ट क्लास। पहली क्लास में बैठने से पहले ही आपको पूरी 18,000 रुपए की फीस देनी होगी तो आपको अंदर आने दिया जाएगा, अदरवाइज IQ वाले कोई डेमो वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे। सर डे वन पे आप लोगों ने पैसे दे दिए तो IQ के पास कैश डेबिट हो रहा होगा। अब कैश डेबिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। क्या होना चाहिए अगर इन तीनों को मैं देख के खुद सोचूं? सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कंसिडरेशन रिसीव्ड
फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर। आपसे मैंने पैसा ले लिया, अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई, अभी पहली क्लास कंडक्ट नहीं हुई, यानी पढ़ाना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सर्विसेज का प्रोवाइड होना अगले 6 महीनों में होना है। तो डे 1 पे मैं एंट्री बनाऊंगा कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कैश का डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। और जैसे जैसे मैं आपको क्लासेस कंडक्ट करवाता जाऊंगा, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, सर मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू, पीएनएल में क्रेडिट। डे वन पे मैंने आपसे पैसे रिसीव कर लिए, लेकिन सर्विसेज आपको आने वाले 6 महीने में दूंगा, तो कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। जैसे जैसे हर महीने पढ़ाता जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट होता जाएगा। अच्छा जी सर, आईक्यू ने पॉलिसी रखी है कोई डेमो नहीं है, क्लास में एंटर होने से पहले पूरी 18,000 रुपए की फीस जमा करानी होगी तो ही क्लास में बैठने की इजाजत दी जाएगी। एक स्टूडेंट आता है जिसने पिछली दफा FAR 1 भी मुझसे पढ़ा था, FAR 2 की क्लासेस भी पहुंच जाता है, बाहर उसको सारे मियाँ कोई क्लास में एंटर होने से रोक देता है कि भाई आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, पहले आप अपनी पूरी फीस जमा कराएं। तो उसने कहा कि सर पिछले बैच में तो मैंने बहुत सारी क्लासेस इस तरह से ली, मैंने तो एंड तक क्लासेस ली, मैंने कोई फीस जमा नहीं कराई, तो अब ये पॉलिसी क्यों हो गई? बहरहाल उसने बड़ी मेहनत समाजत की और एडमिन ने कहा कि चलो मैं तुम्हें क्लास में एंटर होने की इजाजत देता हूं, पहले तो ये एडमिशन फॉर्म फिल करो और हल्फ उठाओ कि आज की क्लास उठा लेने के बाद तुम यहां से स्विच नहीं करोगे। पहले तो ये एडमिशन फॉर्म फिल करो और हल्फ उठा के जाओ कि मैं पहली क्लास में बगैर फीस के एंटर हो रहा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं गवाही देता हूं कि मैं FAR 2 IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से ही पढ़ूंगा, इररिस्पेक्टिव कि मुझे पहली क्लास में कुछ समझ आए या ना आए। सर केस 2, नो डेमो but a student is allowed to start classes against non-cancelable contract। टर्म्स यही थी, पेमेंट इन एडवांस होनी थी। टर्म्स हमारी यही थी कि क्लास में एंटर होने से पहले ही पैसे देने थे, लेकिन एक बच्चा आ गया बेध्यानी में, उसने देखा नहीं कि यार आईक्यू वालों ने अपने रूल्स चेंज कर लिए, और अब यहाँ आ गया, उसने सारिम से मिन्नत समाजत की, तो मैं सारिम ने कहा कि भाई पहले तो आप एडमिशन फॉर्म फिल करो और हल्फ उठाओ कि भाई आप IQ से ही FAR 2 की क्लासेस लोगे तो मैं आपको क्लासेस में जाने की इजाजत देता हूँ। सर जिस वक्त उसने एडमिशन फॉर्म सबमिट किया, हल्फ उठा लिया कि भाई मैं IQ को छोड़ के नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं, सिर्फ 6 महीने FAR 2 यहीं पे पढ़ूंगा, तो अब इसके हल्फ के बाद IQ का राइट इस्टेब्लिश हो गया पैसे मांगने का कि आज तो तुम्हें बैठने दे रहे हैं, आइंदा से नहीं बैठने देंगे, आज भी इसको जलील करेंगे, हर क्लास में इसको जलील करेंगे, तो आज तो तुम्हें बैठने दे रहे हैं, यानी कि IQ का पैसे मांगने का हक इस्टेब्लिश हो गया। सर पैसे मांगने का हक इस्टेब्लिश हो गया, क्या चीज जन्म लेनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। सर कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट। क्यों? क्योंकि बंदे ने जब हल्फ उठा लिया, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब ये कहीं नहीं जा सकता, अब मेरे पैसे मांगने का राइट ड्यू है। लेकिन सर आपने तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो पहली क्लास हुई नहीं है। कोई बात नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज द अनकंडीशनल राइट irrespective performance obligation is satisfied or not। ये एक अनकंडीशनल राइट है, ये एक अनकंडीशनल राइट है आपके पैसे रिकवर करने का, irrespective of the fact कि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई किया या नहीं। क्या कहने का आवेश? क्या कंडीशन है? हाँ सर यहां तो कंडीशन है कि आप IQ छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं और क्लासेस नहीं ले सकते। सर मैं कस्टमर की कंडीशन की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पैसे मांगने की बात कर रहा हूं कि मेरे पैसे मांगने का इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि तुम्हें पहली क्लास के बाद समझ आता है या नहीं आता। तुमने अगर एडमिशन फॉर्म फिल किया तो तुम बाउंड हो गए कि तुमने यहाँ एडमिशन ले लिया, अब तुम्हें फीस देनी है, हम तुम्हें हर क्लास के बाहर रोकेंगे। तो वेन एवर योर अनकंडीशनल राइट इज अराइज्ड, डिस्पाइट द फैक्ट कि तुमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल जनरेट हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल तो जनरेट हो गया, क्रेडिट क्या करें? रेवेन्यू
नहीं, अभी तो पढ़ाया ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो भी तो किसी चीज लग रही है सर। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में अगर आप देखें तो मैंने दो चीजें लिखी हैं, कंसिडरेशन रिसीव, अगर पैसा एडवांस में मिल गया ये रहा, या फिर कंसिडरेशन ड्यू, पैसा मांगने का हक एस्टैब्लिश हो गया, फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर। अभी तो पहली क्लास हुई नहीं है, पैसे मांगने का हक भी एस्टैब्लिश हुआ है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फ्यूचर में सेटिस्फाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट होगा। सर अब होगा क्या, अगली क्लास में जब वो आएगा या जब भी आएगा पैसे लेकर, वो आईक्यू को पैसा दे रहा होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, मैं वहां लिख देता हूं, व्हेन पेमेंट इज मेड, जब वो आईक्यू को पैसे दे रहा होगा तो कैश डेबिट हो जाएगा 18,000 से, क्रेडिट क्या करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, क्रेडिट होगा। और सर जैसे जैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होगी, मंथ 1 एंड सो ऑन, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। क्या ये दोनों एग्जांपल समझ आती है? मैं कॉपी करें इसे तो फिर और एग्जांपल देखते हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट एसेट को भी समझना है। आगे बढ़ते हैं सर, केस 3 पे आता है। सर एक स्टूडेंट आता है मेरे पास और उसने एफआईआर मुझसे ही भरा है, तो वो स्टूडेंट आता है मेरे पास, कहता है सर मेरी सीए में काफी टाइम ज्यादा लगता जा रहा है, तो अब घर वाले पैसे नहीं दे रहे, आप जो है मुझे एफआईआर 2 की क्लासेस लेने दें, जैसे ही मेरा कैब क्वालिफाइड होगा और मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी तो मैं आपकी फीस दे दूंगा। यानी कि उसने मेरी एफआईआर 2 की फीस को कंटिंजेंट बना दिया, डिपेंडेंट बना दिया अपनी आर्टिकलशिप के रजिस्ट्रेशन पे। एक बंदा आके कहता है कि भाई मुझे अभी क्लासेस लेने दे, मैं आपकी फीस दे दूंगा, कहीं नहीं भागूंगा, लेकिन जैसे मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी वैसे आपको फीस दे दूंगा, अभी मुझे क्लासेस लेने दीजिए। तो हमने इसकी पेमेंट, एडमिशन इज कंफर्म, बट पेमेंट इज सब्जेक्ट टू फ्यूचर जॉब ऑफ द स्टूडेंट। सर इस बंदे ने डे 1 पे एडमिशन लिया, क्या मैं इससे पैसे मांग सकता हूं? नहीं, मैंने खुद एग्री किया है ना कि सही है, चलो तुम क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो, जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, रिजल्ट आ जाए, पास हो जाए, आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी ये नहीं पता, लेकिन आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, पैसे मिलेंगे, कब स्टार्ट होगी, कब पैसे मिलेंगे ये नहीं पता। पैसों का मिलना लिंक्ड है, डिपेंडेंट है कंडीशन पे, आर्टिकलशिप के स्टार्ट होने पे। सर इस केस में उसने एडमिशन लिया, मैं उससे पैसे नहीं मांग सकता, मैं क्या एंट्री बनाऊंगा इस दिन, कॉन्ट्रैक्ट एसेट में क्या लिखा है, कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड। मेरा राइट टू कंडीशनल है, क्या मैंने कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है? नहीं, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर क्या रिकॉर्ड होगा, रिसीवेबल इज अनकंडीशनल राइट। क्या मेरा अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन है? नहीं, वो भी डिपेंडेंट है, सब्जेक्ट टू फ्यूचर जॉब ऑफ द स्टूडेंट। सर कोई एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर मैं बच्चे को इस बात पे क्लासेस लेने की इजाजत दे देता हूँ, एडमिशन दे देता हूँ कि चलो जब तुम्हारा कैफ हो जाए, आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाए तब पैसे दे देना, तो सर मैं कोई एंट्री नहीं बना रहा हूँगा। क्यों? ना अभी कुछ काम किया है, ना अभी पैसे के लिए रोक सकता हूँ इसको। सर 1 महीना गुजरा तो मैंने 1 महीने की टीचिंग सर्विसेज तो दे दी ना, तो 1 महीने की मैंने सर्विसेज परफॉर्म की, तो 1 महीने का रेवेन्यू क्रेडिट होना चाहिए, तो मैंने रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 3,000 रुपए से। डेबिट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज द अनकंडीशनल राइट। लेकिन यहां मेरी पेमेंट किस चीज पर डिपेंडेंट है, इसके पैसे मिलने, इसकी जॉब मिलने के ऊपर, तो यहाँ डेबिट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। क्यों? यू हैव द राइट टू कंसिडरेशन बट दैट राइट इज कंडीशनल अपॉन जॉब फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड। मैंने 1 महीने की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन अभी भी पेमेंट कंडीशनल है, मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट।
सर मंथ 1 से लेकर मंथ 2 3 4 5 अगले 6 महीने तक यही कहानी चलेगी, यानी ये एंट्री 6 दफा बनेगी। सर 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना क्रिएट हो जाएगा? 18,000 रुपए। अब उसकी कहीं जॉब लग जाती है, लेकिन वो मुझे आगे नहीं बता रहा कि सर मेरी जॉब लग गई है। मुझे कहीं से पता चल जाता है कि फला बंदे की इस जगह पे आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई है। जैसे ही उसके जॉब लगने की खबर मुझ तक पहुंचती है, मेरे पास ये राइट आ जाएगा कि कहीं भी अगर मुझे मिला तो मैं उसका गिरबान पकड़ के पैसे मांग सकता हूं। यानी कि जैसे ही उसकी जॉब लग गई तो मेरा राइट कंडीशनल से अनकंडीशनल हो गया। सर व्हेन क्या लिखेंगे? जॉब इज कंफर्म। सर जॉब इसकी कंफर्म हो जाएगी तो हमारे पास क्या एंट्री बनेगी? सर कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट। और जैसे ही मैंने इसका गिरबान पकड़ा, अगले ही लम्हे उसने मुझे पैसे निकाल के दे दिए। कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल क्रेडिट। व्हेन पेमेंट। क्या ये चीजें समझ आ रही है हमें? क्या ये तीनों टर्म्स हमें थोड़ी बहुत समझ आती है? सर कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज योर अनकंडीशनल राइट, चाहे काम कर दिया है नहीं किया, अगर अनकंडीशनल राइट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द कंडीशनल राइट फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड, अगर काम कर दिया है लेकिन पैसे मांगने का राइट कंडीशनल है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज कंसिडरेशन रिसीव/ड्यू फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर। आपने पैसे ले लिए एडवांस में, या पैसे मांगने का हक एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन काम फ्यूचर में करके देंगे तो सर ये चीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रिएट करवा रही होगी। अच्छा, एक और चीज मैंने यहां लिखी है, पैसेज ऑफ टाइम इज नॉट कंडीशन। पैसेज ऑफ टाइम इज नॉट कंडीशन। सुनिएगा गौर से। एक स्टूडेंट आता है मेरे पास, हम ये कहते हैं कि भाई हमारी पॉलिसी ये है कि आपने क्लास स्टार्ट होने से पहले एडवांस में फी पे करनी है, और वो मुझे कहता है कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 महीने बाद आप लोगों को पैसे दे दूंगा। हमारे इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि भाई वंस यू टेक एडमिशन आपसे हम पैसे मांगना शुरू कर देंगे। लेकिन उस स्टूडेंट ने कहा कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 1 महीने बाद फादर की सैलरी आएगी, मेरे पास फला जगह से पैसे आएंगे, 1 महीने बाद मैं पैसे दे दूंगा, और मैं उसको इजाजत दे देता हूँ क्लास लेने की। अब इस केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करूंगा या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट करूंगा? मैंने अगर एक स्टूडेंट को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया कि चलो 1 महीने बाद पे कर देना, मेरे इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि मुझे D1 पे पैसे चाहिए। सर अब हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल ही डेबिट करेंगे। अगर किसी को कोई चीज सेल की जा रही है क्रेडिट पे, किसी को कोई सर्विस दी जा रही है क्रेडिट पे, और वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो भी क्रेडिट टर्म्स हमने एग्री की, तो क्रेडिट टर्म्स का होना इज नॉट द कंडीशन। क्रेडिट टर्म्स किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं बनाएंगे, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल ही रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। क्या ये बात समझ आती है? मैं जल्दी से इस एग्जांपल को कॉपी करें तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं।